अंधेरी की बात बड़े प्यार से कहूँगा। आज मुझे बहुत आनंद आता है और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अध्यात्म जगत का एक मैथमेटिक्स समझ लो, 4 अनुष्ठान में पहले नंबर का अनुष्ठान भय का नहीं है, प्रेम का है। प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, वचन अनुष्ठान और असंग अनुष्ठान। भय से धर्म में प्रवेश नहीं है, प्रेम से धर्म में प्रवेश है। और प्रेम से प्रवेश किस लिए कहा? इसलिए कहा कि आपको जिस दिन पता चलेगा कि मेरे पर उनका बहुत प्यार है, मैं लिटरली कहना चाहता हूँ, जानबूझ करके आप उनको दुखी नहीं करेंगे, 100%। मैं वो डॉक्टर की बात करना चाहता हूँ, बेस्ट सर्जन ही वॉज द। और डॉक्टर मुझे भी मिले थे बरसों पहले, आज है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। इरला में था तब डॉक्टर ने मुझे खुद ने बता दिया, महाराज साहब एक बात बताऊँ आपको, हार्ट सर्जन हूँ मैं। 1 साल में करीबन 3 महीना अमेरिका जाने का होता है। डॉक्टरों की मीटिंग होती है, महाराज साहब मीटिंग में मुझे बोलना भी पड़ता है। और महाराज साहब वो कितने सालों के बाद मैं बताऊँ, इरला का पुराना उपास्य था तब की बात, माने करीबन 30-35 साल पहले की बात। हमारे साहब डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस के बीच में जब खाने की बात चलती थी ना, तब महाराज साहब मैंने अभी तक कभी नॉनवेज तो नहीं खाया, मगर प्याज आलू भी कभी नहीं खाया। महाराज साहब क्लैरिफिकेशन कर दूं, आज भी प्याज आलू खाने में पाप है वो मैं मानता भी नहीं, अभी भी नहीं। और फिर भी महाराज साहब मैंने 100% नहीं खाया। मैंने बोला डॉक्टर साहब समझ में नहीं आता है कैसे। बस महाराज साहब वही बताना चाहता हूँ, बरसों पहले साइन हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल की छुट्टी में एक दिन घर पे आया, तब मम्मी को कहा, मम्मी कल पहली बार होटल में गया, तुझे पूछे भी ना। फिर अब तक जिंदगी में घर में खाने का मौका नहीं मिला था, मित्र ने बहुत आग्रह किया इसलिए आलू वड़ा खा लिया। मम्मी ने बोला ठीक है, यू आर मैच्योर, तेरी माँ हूँ, कब तक तेरे पीछे लगूंगी और कब तक मेरी आज्ञा में दुरेगा, तेरे फोर्स करूंगी नहीं, ठीक है तेरी इच्छा। आपने किसी पर प्यार किया तो इस प्यार को देख लेना इस एग्जाम्पल से। और डॉक्टर ने जब बता दिया ना, तब भी मुझे बता दिया, माना साहब माँ ने कुछ कहा नहीं, मगर तब मुझे ऐसा लगा माँ ने कुछ चाटा मार दिया तो आनंद था, वो था माँ के चेहरे पे उदासीनता आ गई, बोली कुछ नहीं। और दूसरे दिन माना साहब सुबह ब्रेकफास्ट में मैं माँ के साथ ही बैठता था, माँ नहीं आई। मैं बुलाने के लिए गया, माँ सामयिक में बैठी थी। मम्मी बेटा आज तू नाश्ता कर ले। क्यों? आज आंबेल है मुझे। मम्मी आज तिथि नहीं है, मन हो गया आंबेल करने का। आपको बताऊं माँ कौन होती है, बताऊं? स्कूल में लड़के के बीच में टीचर ने पूछा था, आपके घर में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? लड़का बता दिया, मेरी माँ। माँ की याददाश्त बहुत कमजोर है, मेमोरी पावर माँ का बहुत कमजोर है। और टीचर हैरान, माँ की उम्र 80 साल की हुई? नहीं 42। और तू बोलता है माँ की याददाश्त कमजोर है, क्या समझता है तू? झूठ बोलता है। मैम सुन तो लो, मैं यही कहूँगा मेरी माँ की याददाश्त बहुत कमजोर है। तो क्यों, कब, कैसे? आपको मालूम मैं बाहर जब भोजन के लिए बैठता हूँ ना, माँ बोलती है कितनी रोटी लाऊं? मैं 2 बोलता हूँ, हम इसके लिए 4 ही लाती है, याद ही नहीं रहता है कि मैं 2 बोला। अभी तक मेरी माँ को मैंने कभी ये नहीं बोला मैंने जो बोला उससे डबल ही लाई सब कुछ। ये माँ होती है। और डॉक्टर जब मेरे सामने बात करते थे, इनकी आंख में जेब में से रुमाल निकालिया, पहुँच लिया। महाराज साहब माँ का चेहरा बोलता था, माँ पीड़ित है, कोई तिथि नहीं थी, फिर भी माँ ने अम्बिल किया। चाय पी तो ली, मगर माँ से चाय कटू लगी मुझे। खड़े होके माँ के पास चला गया। सामयिक समाप्त होने के बाद महाराज साहब आई वॉज द कॉलेजियन, माँ को कंधे से पकड़ लिया। माँ सच बोल दे, अम्बिल क्यों किया? बेटा इस उम्र में तुझे फोर्स तो कैसे कर सकूं, मगर तुझे मालूम है कि मैं घर में भी प्याज आलू कभी नहीं खाया, मैं लाई नहीं।
मुझे पूछे बिना तो होटल में गए, उनका कोई दुख नहीं है, मगर तुझे भी मालूम है कि माँ को प्याज आलू पसंद नहीं, फिर भी तू खा लिया। इस उम्र में कोई माँ अपने बेटे को फोर्स तो नहीं कर सकती है, मगर मेरी पीड़ा को शांत करने के लिए बेटा आंबेल का पचकान किया। महाराज साहब, किसी ने 25 चाटा मार दिया होता तो इतनी पीड़ा नहीं होती, इतनी पीड़ा माँ को देख के हुई। जिस आपको मालूम है, जान का खतरा होने पर भी आपको जन्म देने का संसार में किसी एक ने काम किया, वो माँ है। आपकी डिलीवरी के समय में आपके पिताजी को जान का खतरा नहीं था, माँ को तो जान का खतरा था। उनके बीच में भी आपको उसने जन्म दिया। डॉक्टर बोलते हैं, महाराज साहब, दो बात थी। मैंने माँ को प्रॉमिस दिया, माँ एक बार गलती हो गई, जिंदगी में कभी नहीं होगी। माँ ने बोला, बेटे देखा, मेरा अमल मेरे लिए मैंने किया, तेरे लिए नहीं किया है। माँ तू चाहे कितना भी बोले, मगर मैंने प्याज आलू बड़ा खाया इसलिए तो क्या। हाँ, और गुरुदेव फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी भर तक चाहे अमेरिका में कितनी बार डॉक्टरों के बीच में गया, कभी प्याज आलू, डॉक्टरों ने मुझे पूछा, डॉक्टर साहब हार्ट स्पेशलिस्ट होने के बाद, साइंटिस्ट के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अभी भी तुम्हें लगता है प्याज आलू नहीं खाना चाहिए? मानस है, वो फॉरेन के डॉक्टर की मीटिंग में बीच में इतना बोल दिया, देखो प्याज आलू खाने में पाप है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, महावीर के वचन थे, मगर अभी तक वो मेरी श्रद्धा का सब्जेक्ट नहीं बना। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जिंदगी में कभी भी इस चीज़ को मैं स्पर्श नहीं करूँगा। तब डॉक्टर ने पूछा क्यों, तो ये दो कारण हैं। एक कारण है, माँ पर इतना प्यार है, मैं उनसे झूठ बोल नहीं सकता हूँ। यहाँ प्याज आलू खा लूँ और माँ मुझे पूछे कि बेटा अमेरिका में तूने क्या खाया था, और मैं ये नहीं कहूँगा मैंने प्याज आलू खाई था। एक व्यक्ति पर मैंने प्रेम किया है, उसके साथ मैं झूठ तो कभी नहीं बोलूँगा। और यदि प्याज आलू खाने के बाद माँ पूछे बेटा तूने क्या खाया, और मैं बोल दूँ सच प्याज आलू खाया था, पीड़ा होगी और माँ फिर अमल कर सकती है। तो दो बात है, जिस पर मुझे प्यार है उनके साथ झूठ भी नहीं बोल सकता हूँ, और उनको मैं पीड़ा भी तो नहीं दे सकता हूँ। झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं प्याज आलू खाना नहीं चाहता हूँ। खाने के बाद बोलूँ तो पीड़ा होती है। ये मेरा माँ के प्रति प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पीड़ा देने का मन 100% कभी नहीं होता है। आपने यदि गुरु को प्रेम किया हो, गुरु के वचन को प्रेम किया हो, आपके माता पिता को आपने प्रेम किया हो,